हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवल लेक्चरर। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हो तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। ठीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन अगर आप ये गलतियां बोर्ड एग्जाम में करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि आप लोग ये गलती बोर्ड एग्जाम में मत करना। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, देखो आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में 90% मार्क्स पक्का आएगा। अगर आप लोग अच्छे से लिखोगे तो आप लोगों का 90% मार्क्स पक्का आएगा, लेकिन ये गलतियां आप लोग बोर्ड एग्जाम में मत करना जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पेपर देने से पहले आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं कि कलर पेन का यूज कर देते हैं। ठीक है, जो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है, ये ध्यान रखना। अगर आप कलर पेन का यूज करते हो तो आप लोगों का नंबर कट सकता है। देखो, रेड पेन का यूज केवल एग्जामिनर कर सकता है जो कॉपी चेक करता है। ठीक है, आप लोगों को कलर पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे आपका लाल पेन का एंड हरा पेन का, इन सब का यूज नहीं करना है। आप लोगों को जैसे आपका ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन से आप लोगों को हेडिंग्स आपको डालना है। ठीक है, ब्लैक पेन से, एंड आंसर आप लोग ब्लू पेन से लिखो। ठीक है, ब्लू पेन से आप आंसर लिखो, फिर आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखो, आप लोगों का ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। देखो यहां क्या है कि प्रश्नोत्तर संख्या आपका 23 है। ठीक है, यहां देखना, यहां जयशंकर प्रसाद जी डाला है। देखो इन सबको मैंने ब्लैक से लिखा है। ठीक है, एंड यहां जीवन परिचय यहां देखो ब्लैक से। ठीक है, एंड यहां देखो जो चीज ब्लू से लिखना था उसको कितने अच्छे से लिखा है ब्लू से। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना है, कहीं काट पीट नहीं है, बहुत अच्छे से लिखा है। तो इस टाइप से लिखो ताकि एग्जामिनर अगर एक बार देखे तो फुल मार्क्स देने के लिए वो मजबूर हो जाए। ठीक है, फुल मार्क्स आपको दे देगा अगर आप कोई गलती नहीं करोगे। अगर ये सब गलतियां जो बताने वाला हूं इन सबको अभी आप लोग देख लो। ठीक है, अवॉइड कर दो। तो ये आप लोग ध्यान रखना, केवल बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन का उपयोग करना है। दूसरा नंबर टिप्स जो सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है। देखो स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचते हैं उनको कॉपी दिया जाता है, कॉपी में अपना रोल नंबर और सब कुछ पेपर कोड भर देते हैं। फिर क्या होता है, उनको पेपर दिया जाता है, फिर वो जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लगता है कौन सा ट्रेन छूट रहा है, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो जल्दी जल्दी लिखने से क्या होगा, आपसे गलतियां होंगी। कोई आप कंप्यूटर तो हो नहीं, ठीक है, आप लोगों का हाथ ही है, सभी से गलतियां होगा। अगर मैं भी जल्दी से लिखूं तो मुझसे भी गलतियां होगा। तो अगर आप लोग जल्दी जल्दी लिखने का प्रयास करोगे तो गलती होगी। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है 15 मिनट आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो। तो आप लोग 15 मिनट उस पेपर को ध्यान से पढ़ो। अगर आप कम समय में 10 मिनट में, 8 मिनट में, 5 मिनट में पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि इस पेपर में आपको कितना मार्क्स आता है। 70 नंबर के पेपर में हमें 50 नंबर आता है, या 60 नंबर आता है, या 70 में 70 नंबर आता है। जब आप पेपर को पढ़ लोगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें इतना मार्क्स आता है। तो फिर इसीलिए जो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद है, ठीक है, आपको कोई भी उसमें गलती नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से याद है, उसको आपको फर्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, और आप चाहे आपका कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या, ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या उसको आप लिख देना। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज, जो आप लोगों का फर्स्ट पेज होता है, उसमें काट पीट गलत उत्तर कभी मत लिखो। देखो अगर आप फर्स्ट पेज में ही गलत उत्तर काट पीट लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा बच्चे ने नकल किया। देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही खराब कर दोगे तो एग्जामिनर सोचेगा बाद में भी ऐसे ही लिखा होगा, तो फिर आप लोगों को कम नंबर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, आप 5 पेज शुरुआत की गलती मत करो। ठीक है, अच्छे से लिखो, कोई भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या उसको लिखो। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड देखो आप लोग, कोई जरूरी नहीं कि आप सीरियल से लिखो, पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां क्वेश्चन। देखो कहीं भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये नहीं लिखा है कि आप सीरियल से प्रश्नों को करो। ठीक है, अगर आपको 5वां क्वेश्चन आता है तो आप ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल दो, लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ध्यान रखना।
एंड जो आप लोगों को तीसरा नंबर गलती है बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, वो है क्लासरूम में। देखो परीक्षा देते समय, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेधावी छात्र होते हैं, अच्छे छात्र होते हैं, वो क्लासरूम में पहुंचते हैं परीक्षा देते समय, वो मतलब अपने अटेंडेंस सीट पर ध्यान नहीं देते कि हमारा अटेंडेंस भरा गया या नहीं भरा गया, वो केवल लिखने पर ही पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं। देखो आप लिखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अच्छे से लिखो, कहीं मत ध्यान दो, लेकिन अटेंडेंस सीट इंपॉर्टेंट है। जब आप अटेंडेंस सीट भरोगे तो आप लोगों को उसमें अटेंडेंस रहता है, ठीक है, उसमें अपना साइन करोगे, तो उसको आप जरूर करें। देखो इसको करने से ये पता होता है कि स्टूडेंट पेपर देने आया है। अगर आप अटेंडेंस ही नहीं भरोगे तो इसका पता चलेगा कि पेपर देने नहीं आया। अब पेपर देने नहीं आए हो, आप पेपर भी देने आए हो, लिखे भी खूब हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग क्लासरूम में पहुंचो, फिर आप लिखना स्टार्ट करो, आपके पास पेपर दिया जाएगा, कॉपी दी जाएगी, लिखना स्टार्ट करो, आपके पास अटेंडेंस सीट आएगा, उसको भरो। अगर आपके क्लास में नहीं आता है तो फिर आप जो वहां रहेंगे बैच, ठीक है, जो आपके क्लासरूम में रहेंगे, कहो सर मुझे अटेंडेंस सीट चाहिए, मुझे अटेंडेंस भरना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तुरंत मिलेगा, या फिर आपको बताएगा कि अभी आएगा, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भर देना। और हस्ताक्षर करना मत भूले। देखो हस्ताक्षर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हस्ताक्षर आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर आएगा तो आप लोगों का हस्ताक्षर देखेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप लोगों को डांट भी पड़ सकता है। तो आप लोग हस्ताक्षर करना मत भूलें और अटेंडेंस सीट भरना मत भूलें, ठीक है। एंड यहां देखो ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शुरुआत में कुछ पढ़ते नहीं, बोर्ड एग्जाम तक कुछ पढ़ते नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखो, ठीक है। आप लोगों को उत्तर में यह सब बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसी से रिलेटेड आप दूसरे चीज लिख दो। मतलब मान लो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है या फिर कोई निबंध है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप लोगों को हेल्प मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, लेकिन आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आप लिखते जाओ, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सोशल साइंस में आपको वैसे भी आप कुछ भी लिख दोगे, लॉन्ग क्वेश्चन हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसी से थोड़ा रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप लोग देखो बोर्ड एग्जाम में गाना ये बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो गुस्सा आ जाएगा और जो नंबर देना चाहता था वो भी नहीं देगा, ठीक है। गालियां, बहुत सारे स्टूडेंट गालियां लिख देते हैं, ये भी बिल्कुल भी मत लिखना। कसम भी आप मत लिखना, गलत शब्द ये सब बिल्कुल मत लिखना। इसको लिखने से जो एग्जामिनर होता है उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और आपकी कॉपी जो है उसमें 0 मार्क्स देगा। फिर आप कहोगे सर मैं तो फेल हो गया। देखो फेल इसलिए हो गया क्योंकि ये सारे आप गलत शब्द लिखे हो, तो ये सारी चीजें नहीं लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड चीज आप लिख दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे दो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। और आप अपनी राइटिंग जितनी अच्छी हो सके उतने अच्छे से लिखने का प्रयास करो, क्योंकि राइटिंग जितनी अच्छी होगी, भले ही आप थोड़ा गलत भी लिख दोगे तो भी आपको एग्जाम में नंबर दे देगा, ठीक है। और हाँ एक बात याद रखना, कभी भी आप पेज को खाली मत छोड़कर आना, सादा पेज मत छोड़कर आना। देखो आपको क्वेश्चन को अटेंड करना ही करना है, अगर आप सादा पेज छोड़कर आओगे तो वो तो सभी को पता है 0 नंबर देगा, क्योंकि सादा पेज में एग्जामिनर चाहेगा भी तो क्या नंबर दे सकता है, ठीक है, वो चाहेगा कि चलो मैं कुछ नंबर दे देता हूं, तो कुछ लिखे ही नहीं हो तो आपको क्या नंबर देगा। तो इसलिए आप लोग सादा मत छोड़ना, कुछ भी आप लिख दो भाई, लिख कर ही आना है और एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड आप लोग अगला देखो कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल मत रखना, ठीक है, बिल्कुल ना रखें। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में आप पैसे रखोगे तो वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो वो उससे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, हो सकता है कि और नंबर कम हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपए का नोट रख देते हैं, 200 का, 500 का, 2000 तक का रख देते हैं, तो ये मत करो, इससे कोई नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये 5 ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में कभी मत करना। आप जितना पढ़े हो उतना लिखना, और आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों का हक बनता है कि पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आप लोग ही अगला टॉपर रहोगे बोर्ड एग्जाम 2023 का, ठीक है। तो ये हमारा है आज की कुछ ऐसे गलतियां जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।